नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था, यह संयोग नहीं, यह प्रयोग है। क्या प्रयोग है और क्या संयोग है, इस बात को जरा समझिए। कहा जाता है मोदी जी से बढ़िया दोस्ती और कोई नहीं निभा सकता। मोदी जी पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं और मोदी जी के जो दोस्त हैं वो मजे में रहते हैं। अब खैर ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन जो खबर की बात है वो मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखिए साहब, ड्रोन की हम इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, ड्रोन में हम इतना इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ड्रोन अब इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। पूरा माहौल बनाया जाता है ड्रोन को लेकर के। और अगले दिन क्या खबर आती है? अगले दिन खबर आती है कि ड्रोन के अंदर अब 50% की हिस्सेदारी अडानी ने खरीद ली है। यानी ये देख रहे हैं आप, मतलब कुछ पर्देदारी होती है कि चलिए एक आज मोदी जी ने किया है तो कम से कम हफ्ते 10 दिन महीने बाद में कर ले। नहीं, कल मोदी जी ने भाषण देकर के माहौल बनाया और उसके बाद में अगले दिन अडानी जी आ गए। देखिए पहले मोदी जी ने क्या कहा था कि 27 मई का मोदी जी ने ड्रोन को लेकर के सारी बातें कही। पीएम मोदी ने किया भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन। बोले ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर के देश में उत्साह है। यानी मोदी जी पंप भरते हैं, हवा भरते हैं, कहते हैं कि देश में उत्साह है ड्रोन को लेकर के, और फिर अडानी जी आ जाते हैं। अडानी जी आकर के जो है वो फिर छक्के छुड़ाने लग जाते हैं। अब देखिए मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, भास्कर की खबर है, और भास्कर की खबर आप देखिए, ये अभी आज की खबर है। अडानी की नई डील, अब ड्रोन भी बनाएगी अडानी की कंपनी। ड्रोन स्टार्टअप में खरीदी 50% की हिस्सेदारी। एक दिन पहले, 24 घंटे नहीं बीतते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर। आप ही बताइए कि क्या ये वाकई संयोग की बात है या प्रयोग की बात है। अब देखिए इसमें मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से अडानी ग्रुप ने एविएशन इंडस्ट्री में एक और बड़ी डील की है। गौतम अडानी ने लीडरशिप वाली अडानी एंटरप्राइजेस की एक सब्सिडियरी ने कमर्शियल ड्रोन बनाने वाली बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी को जनरल एरोनॉटिक्स में इन्वेस्ट किया है। तो 50% की यहां पर हिस्सेदारी खरीदने की डील हुई है। अडानी ग्रुप डिफेंस में भी धीरे धीरे अपना दखल बढ़ा रहा है। ग्रुप की अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी ने जनरल एरोनॉटिक्स नाम की ड्रोन बनाने वाली कंपनी में 50% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक डील की है। अडानी डिफेंस के सीईओ आशीष राजवंशी ने बीएसई फाइलिंग में जानकारी दी है। इस अधिकरण से कंपनी को अपनी मिलिट्री यूएवी कैपेसिटी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो सारी बातें जो है मैंने आपके सामने रखी है। अब बताइए इसमें कहां पर क्या चीजें जो है वो बाकी रह गई। जब तुरंत जो है बिल्कुल हो रहा है, तुरंत आप यहां से जो है वो निकलेंगे, वहां से वो निकलेंगे, बस कोई ये नहीं है, कोई पर्देदारी नहीं है। कोई ये होता है कि चलिए ठीक है वो पहले निकले तो हम थोड़ा रुक करके निकलते हैं, थोड़ा से इधर से नहीं तो उधर से निकलते हैं। कोई वो ऐसा बचा नहीं है अब। और कमाल की बात यह है कि जिस तरह से अंबानी को लगातार अडानी पीछे छोड़ने के लिए रेस में जबरदस्त तरीके से दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खास कृपा है किसी की, तभी तो इतनी तेजी से गौतम अडानी वो निकल करके आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक खबर का स्क्रीनशॉट आप देखिए, अभी जो है वो खबर आई थी और उसमें टाइम मैगजीन ने अडानी को 100 प्रभावशाली लोगों के अंदर रखा है। क्या कहेंगे इसको? किस तरह से जो है वो लगातार ना केवल देश भर में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अडानी की मार्केटिंग की जा रही है। आपको याद होगा इसी तरह से जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के समय पर भी अपने खास मित्रों को जो है वो लाभ पहुंचाने का नरेंद्र मोदी के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो आरोप लगा था। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बहरहाल आप आगे देखिए, 31 जुलाई तक ये सौदा पूरा हो जाएगा। अडानी ने जो 50% की हिस्सेदारी खरीदी है, मोदी ने जो उत्सव बनाया है, उसका सौदा जो है वो 31 जुलाई तक पूरा हो जाएगा। 2 महीने की बात है। 2 महीने के बाद में हम यहां पर 50% के राजा हैं। ठीक है, यह पार्टनरशिप कितने रुपए में हुई है, कंपनी इसकी अभी जानकारी नहीं दी है, लेकिन यह डील 31 जुलाई 2022 तक पूरी करने का टारगेट रखा गया है। अभी कंपनी के पास में अगर प्रमुख एयरपोर्ट की बात करें तो कई एयरपोर्ट का ठेका है। जयपुर एयरपोर्ट जो सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट है, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई एयरपोर्ट भारत का जो है वो सबसे ज्यादा
वेस्ट एयरपोर्ट, उनमें से एक है मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट है, केंद्र सरकार ने ड्रोन सेक्टर को खासी तवज्जो दे रही है, इसीलिए सरकार ने ड्रोन नीति भी तैयार की है। वहीं घरेलू स्तर पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी सरकार का टारगेट है। अभी तक तो आपने देखा कि अडानी साहब जो है वो छोटी मोटी इधर उधर चीज़ों में हाथ लगा रहे थे। बड़ा बिजनेस आया है, बड़ी बिजनेस में पैसा डालेंगे। अभी सीमेंट खरीदी थी उन्होंने, यानी जिस सेक्टर की भी बात होगी वहां पर अब अडवाणी का छाप होगा, जहां पर भी जिस भी सेक्टर की आप बात करिए। और सुनने में जो एक खबर और आ रही है, हालांकि इस खबर को जो है अभी आपको 3 या 4 रोज बाद में या 1 हफ्ते का समय लगेगा। अडानी जो है वो कोयले को लेकर के, हालांकि वो पहले भी कोयले के सेक्टर में है, लेकिन अब कोयले को लेकर के बाहर से जो है, जो कि बताया जा रहा है, लगातार आप खबरों में देख भी रहे होंगे कि यहां पर जो है वो बिजली की कटौती हो रही है कोयले के कारण। अब कोयले की आपूर्ति कौन करेगा? कोयले की आपूर्ति अडानी जी करेंगे, और अडानी जी जो है वो कोयला लेकर के आएंगे। यानी पहले जो है पूरा ये दिखाया जाएगा, देखिए सेक्टर पूरा चरमरा गया है, कोयले की आपूर्ति हो नहीं पा रही है, बिजली लगातार कट रही है, तो ऐसे में किसी बढ़िया आदमी को लेकर के जाया जाए। और बढ़िया आदमी कौन? बढ़िया आदमी फिर अपना राहुल गांधी जी ने कहा था, हम दो हमारे दो, अंबानी अडानी मोदी अमित शाह, ये बात जो है कही थी। अब देखिए एक चीज और देखने की बात ये है, मोदी जी ऐसा लग रहा है दोनों हाथों में लड्डू रखना चाह रहे हैं। एक तरफ अडानी को उभार रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो अंबानी को भी साथ साथ ले रहे हैं। कल जो ड्रोन उड़ाया था, आज 50% की हिस्सेदारी अडानी ने खरीदी, लेकिन जो कल ड्रोन उड़ाया था वो जियो का ड्रोन था। ये देखिए ड्रोन महोत्सव शुरू हुआ, पीएम मोदी ने उड़ाया जियो का ड्रोन, जियो का ड्रोन जो उड़ाया है। और इसी के साथ साथ आपको दूसरी खबर दिखा रहे हैं हिंदुस्तान की, मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म की कंपनियां बना रही हैं ड्रोन, मोदी सरकार के ड्रोन मिशन को मिलेगा बढ़ावा। तो कोई जो है वो आपको मार्केट में दिखेगा नहीं, एक ऐसी मोनोपोली तैयार हो जाएगी अंबानी की और अडानी की, यही जो है वो है। तो देखिए किस तरह की चीजें निकल करके सामने आ रही है। और जो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि किस तरह से नोटबंदी के समय पर, आपको याद होगा नोटबंदी के समय पर पेटीएम की जो फोटो लिख करके आती थी उस पर नरेंद्र मोदी का जो है फोटो लगा था, डिजिटल जो है वो बनाने की बात कही थी। और फिर उसके बाद में देखिए आपने किस तरह से ये भी देखा कि जियो उसी वक्त में लॉन्च होता है, फ्री का जियो, और बाद में वही जियो अब 700-700 रुपए जो है वो ले रहा है। तो चीजें जो है वो समझ में आ रही है लोगों को, और जिनको नहीं समझ में आ रही है थोड़ा वक्त लगेगा, आंखें लोगों को खुलेगी। तो बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि ये वाकई संयोग है या प्रयोग है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।